शहडोल में सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा, मिलेट्स का उत्पादन करने पर प्रति किलो 10 रुपए देगी सरकार। सीएम मोहन यादव ने शहडोल में मिलेट्स का उत्पादन करने वालों को 10 रुपए प्रति किलो की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शहडोल जिले में आयोजित कार्यक्रम में मिलेट्स का उत्पादन करने वालों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने शहडोल में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत श्रीअन्न मिलेट्स का उत्पादन करने वाले भाई बहनों को 10 रुपए प्रति किलो की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। भाजपा का मिशन, हितग्राहियों से संपर्क करेंगे विधायक, सांसद व अन्य जनप्रतिनिधि। पार्टी की तैयारी है कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी भले घोषित न हो, लेकिन जनवरी अंत तक हर संसदीय क्षेत्र में चुनाव कार्यालय प्रारंभ कर दिए जाने चाहिए। भाजपा ने मिशन की तैयारी के लिए केंद्र की योजनाओं के हितग्राहियों से सीधे संपर्क की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों की लोकसभावार सूची के आधार पर क्षेत्र के सांसद, विधायक और निकाय, जनपद व जिला पंचायत के सदस्य सहित सभी जनप्रतिनिधि इनसे प्रत्यक्ष संपर्क साधेंगे। 2 महीने में दूसरी बार मनेगी दीपावली। रामोत्सव में वासंती होंगे इंदौर के बाजार। ग्राहकों को विशेष छूट और उपहार देने की तैयारी। बाजार को भगवा पताकाओं और तोरण से सजाया जाएगा। कॉल सेंटर को भी किया जा रहा है सक्रिय। ऐसा पहली बार होगा जब 2 माह के भीतर ही इंदौर के बाजारों में दूसरी दीपावली का उत्सव मनेगा। रामोत्सव का उल्लास इंदौर के परंपरागत बाजारों में भी छाएगा। बड़े बाजार 7 दिन वासंती रंग में रंगे नजर आएंगे। ग्राहकों को दीपावली सा अनुभव देने के लिए खरीदारी के अनुभव में भी सत्कार और विशेष छूट का खास रंग भरने जा रहे हैं। वैवाहिक सीजन होने से बिक्री के लिहाज से भी राम पर्व खास होता दिख रहा है। आदिवासी इलाकों के स्कूल में शिक्षकों की मनमानी, नहीं कर रहे ड्यूटी। ग्राम वेस्ता फाल्या की प्राथमिक स्कूल 2 दिन से बंद है। यहाँ पर शिक्षक अपनी मनमर्जी से आते हैं। खरगोन के भीकनगांव में शासन ने भले ही ग्रामीण क्षेत्रों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें व भवन बना दिए हैं, लेकिन इनमें मिलने वाली शिक्षा शून्य है। ग्रामीणों क्षेत्रों में योजनाएं तो लागू की जाती है, लेकिन धरातल पर सिर्फ कागज में ही यह क्रियान्वित है। इन स्कूलों के शिक्षक ही शिक्षा व स्कूल में मिलने वाले पौष्टिक आहार जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को पलीता लगाने में लगे हैं। परीक्षा, रिजल्ट, डिग्री सहित अन्य समस्याओं के समाधान को लेकर वीसी हेल्पलाइन शुरू। ईमेल पर विद्यार्थी कर सकेंगे शिकायत। दस्तावेज और प्रमाण पत्र करना होंगे अपलोड। परीक्षा, रिजल्ट, डिग्री, माइग्रेशन से जुड़ी विद्यार्थियों की समस्या का समाधान निकालने के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अब नया प्रयोग करने जा रहा है। पहली बार विश्वविद्यालय में वीसी हेल्पलाइन शुरू की गई है। इसके माध्यम से छात्र छात्राएं अधिकारियों तक अपनी समस्या पहुंचा सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक विशेष ईमेल बनाया है, जिस पर विद्यार्थियों को अपनी शिकायत से संबंधित दस्तावेज व प्रमाण देने होंगे। इसके चलते विश्वविद्यालय को 3 दिन में समस्या का हल निकालना होगा। इंदौर में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की मारामारी 20 दिन में भी नहीं मिल पा रही। इंदौर जिले के 6 लाख वाहनों में अब तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लग पाई है। हाई कोर्ट के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जा रही है। इंदौर जिले में 9 लाख वाहनों में नंबर प्लेट लगाई जाना थी, लेकिन अब तक करीब 3 लाख वाहनों में ही नंबर प्लेट लग पाई है। 6 लाख वाहनों में नंबर प्लेट लगाई जाना बाकी है। 15 जनवरी अंतिम तारीख तय होने से बड़ी संख्या में बुकिंग हो रही है। ऐसे में नंबर प्लेट 20 दिन बाद ही लोगों को मिल पा रही है। अब 2 दिन में सभी वाहनों में नंबर प्लेट लगाना आसान नहीं है, इसलिए विभाग को तारीख बढ़ाना होगी। भोपाल में जंगल में चल रहा स्कूल और छात्रावास। बाल आयोग को निरीक्षण मिली कई अनियमितताएं। यहाँ निरीक्षण के पूर्व बाइबल जला दी गई, अफजली किताबें बरामद किया गया। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने समर्धा के जंगल के बीच चल रहे स्कूल और छात्रावास का निरीक्षण किया। यहाँ 100 एकड़ से बड़े क्षेत्र में कई अनियमितताएं मिली है। यह स्कूल सीबीएसई होने का दावा करता है, लेकिन मप्र बोर्ड से चल रहा है। बच्चों को ईसाई प्रार्थना कराई जाती रही है, तो कर्मचारियों को बाइबल पढ़ने को मजबूर किया जाता है। यहाँ निरीक्षण के पूर्व बाइबल जला दी गई, अफजली किताबें बरामद किया गया। भोपाल इंदौर एक्सप्रेस सहित 16 जनवरी तक 7 ट्रेनें निरस्त। निशातपुरा डी केबिन में काम के चलते कुछ ट्रेनें आंशिक निरस्त। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल में संत हिरदाराम नगर निशातपुरा के मध्य तीसरी रेल लाइन का कार्य चल रहा है।
निशातपुरा डी केबिन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य के चलते निरस्त की ट्रेनों को संत हिरदाराम नगर पर शॉर्ट टर्मिनेट ओरिजिनेट करने का निर्णय लिया गया है। भोपाल के रविंद्र भवन में न्यायिक अधिकारियों का सम्मेलन शुरू। जस्टिस सुरेंद्र खन्ना बोले, फैसला देते वक्त ध्यान रखें कि पढ़ने वाला आम इंसान। सम्मेलन में मध्य प्रदेश न्यायपालिका के विजन 2047 के साथ न्यायपालिका के कामकाज की समस्याओं, समाधान और नवाचारों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। राजधानी के रविंद्र भवन में शनिवार को न्यायिक अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन शुरू हुआ। यह 2 दिवसीय सम्मेलन मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा राज्य न्यायिक अधिकारियों का सम्मेलन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 6, हाई कोर्ट के 40 और सभी जिला कोर्ट के 1500 न्यायाधीश शिरकत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने दीप प्रज्वलित कर इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने मप्र न्यायाधीश संघ के नए लोगों का विमोचन भी किया। सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस JK माहेश्वरी और मप्र उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रवि मलिमत भी मौजूद हैं। भोपाल में 3 डिग्री उछला रात का पारा। पचमढ़ी से भी ठंडे रहे 8 शहर। हवाओं का रुख बदलने से ठिठुरन से मिली मामूली राहत। प्रदेश में दतिया सबसे ठंडा, 5 डिग्री से नीचे रहा न्यूनतम तापमान। हवाओं का रुख बदलने से कुछ शहरों में रात के तापमान में बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि शनिवार को प्रदेश के 8 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया, जो पचमढ़ी में दर्ज रात के तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। प्रदेश में सबसे कम 4.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दतिया में रिकॉर्ड किया गया। राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही यह शुक्रवार के न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। यशोधरा ने राजमाता का वीडियो पोस्ट किया और लिखा, जब तक मन में राम रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा। पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर राजमाता सिंधिया के एक पुराने वीडियो को पोस्ट किया और लिखा, जब तक मन में राम रहेगा तब तक मोदी जी का नाम रहेगा। पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर राजमाता सिंधिया के एक पुराने वीडियो को पोस्ट किया और लिखा, जब तक मन में राम रहेगा तब तक मोदी जी का नाम रहेगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज से 35 साल पहले नरेंद्र मोदी राम रथ यात्रा के कुशल सारथी थे और अब उनके दृढ़ संकल्प से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है। भावुकता से भर देने वाले इस क्षण में मुझे अम्मा की बेटी होने पर गर्व है। मेले में पहली बार फिश टनल, 50 प्रजाति की मछलियों का होगा दीदार। ग्वालियर व्यापार मेले में पहली बार फिश टनल बनकर तैयार हो रहा है, यानी टनल के अंदर से आप मछलियों का दीदार कर सकेंगे। कुछ मछलियां आ चुकी है, कुछ अभी आना बाकी है। टनल 80 फीट लंबा है। ग्वालियर व्यापार मेले में पहली बार फिश टनल बनकर तैयार हो रहा है, यानी टनल के अंदर से आप मछलियों का दीदार कर सकेंगे। कुछ मछलियां आ चुकी है, कुछ अभी आना बाकी है। टनल 80 फीट लंबा है, जिसमें 50 प्रजातियों की 30,000 से अधिक मछलियां पानी में तैरती नजर आएंगी। इसके साथ ही टनल तक पहुंचने वाले रास्ते में 20 एक्वेरियम बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 1000 मछलियां डाली गई हैं। सैलानी आते जाते समय इनका भी दीदार कर सकेंगे। यह फिश टनल 14 जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है। भोपाल की कलियासोत नदी के 33 मीटर दायरे के मकान तोड़ने पर रोक। भोपाल नगर निगम को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए राजधानी भोपाल की कलियासोत नदी के 33 मीटर के दायरे में आने वाले रहवासियों के मकान तोड़ने पर रोक लगा दी है। इस सिलसिले में भोपाल नगर निगम को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। 5 और निजी अस्पतालों में मिलेगा सरकारी कर्मियों को उपचार। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने मान्यता दी। जबलपुर शहर के 5 और निजी अस्पतालों में सरकारी कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध होगा। इन अस्पतालों में CGHS के पैकेज दर पर सरकारी कर्मचारियों के उपचार को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने मान्यता प्रदान की है। उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने को जमीन देखने आए विमानन आयुक्त। 180 सीटर विमान उतरने की क्षमता का बनेगा। 300 करोड़ खर्च होने का अनुमान। उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन देखने गुरुवार दोपहर विमानन विभाग के आयुक्त चंद्रमौली शुक्ला आए। उन्होंने देवास रोड स्थित दताना हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। यहाँ 180 बैठक क्षमता वाले विमानों की लैंडिंग के हिसाब से 5 रवने वाला एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव राजस्व और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मांगा। कहा कि प्रस्ताव आगामी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में रखेंगे।
उज्जैन में एयरपोर्ट बनने से उज्जैन की अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। यात्रियों को काफी सुविधा होगी।